राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नवंबर 2028 में होना है, यानी लगभग 3 साल बाद। लेकिन अभी से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। आपको याद होगा, इससे पहले भी राजस्थान के चुनाव में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट के लोग आमने सामने दिख रहे थे, उसी समय यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट शायद पाला बदल देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसा दावा किया जिसके बाद एक बार फिर सचिन पायलट के पाला बदलने की खबरों पर खूब सियासत होने लगी। सचिन पायलट आज भी बीजेपी के संपर्क में है, ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में नहीं है, अब मैं कोई किस्मत थोड़ी लिख दूंगा। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म लाजमी भी है। सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या हनुमान बेनीवाल सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं? इसी पर खूब चर्चा हो रही है राजस्थान की सियासत में भी। और सचिन पायलट चूंकि केंद्रीय नेतृत्व से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई के लोग हैं वहां पर भी सचिन पायलट को लेकर खूब चर्चा हुई है। सचिन पायलट पर हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए, फिर और विस्तार में जाते हैं। हाँ, तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट साहब नजदीक रहे हुए हैं ना, इसलिए अब जैसे मान लो मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया तो कहीं न कहीं बीजेपी सोचेगी हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली इसलिए मुझे अब नजदीक नहीं मान सकते। मेरी पार्टी अलग हो गई ना। पायलट साहब अदर जूल में है, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं न कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट है, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। राजस्थान की राजनीति में जब जब सचिन पायलट का नाम आता है, सियासी तापमान खुद ब खुद बढ़ जाता है और उस ताप का असर दिल्ली तक दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया, जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में हलचल मचा दी है, वो टोंक में था। टोंक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर इशारों में बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट का एक पैर कांग्रेस और दूसरा कहीं और रहता है। अग्रवाल के इस बयान को उनके बीजेपी के संपर्क में होने से जोड़कर भी देखा जा रहा है, यानी अब कुल 2 लोग हो गए। बीजेपी के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट साहब अधर झूल में हैं। ये बात सही है कि वो आज भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में। बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि गुर्जर समाज में उनके पास अगर कोई मजबूत नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बेनीवाल कहते हैं कि अब ये उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि पायलट का मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में ही नहीं है, अब मैं कोई उनकी किस्मत तो लिख नहीं रहा हूं। बेनीवाल ने यह भी कहा कि मैंने खुद 2 बार 2018 में और फिर सरकार पर आए संकट के दौरान पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। हनुमान बेनीवाल की सीएम को लेकर, सीएम पद को लेकर क्या राय है सचिन पायलट के संदर्भ में, जरा वो सुनिए। हमने तो कोशिश की उनको 2 बार सीएम बनाने की, भाई 18 में भी सीएम बनाने की कोशिश की, गहलोत से दुश्मनी ली, उनके बेटे को हराया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ है, पायलट सीएम बने। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा, और अब वो नहीं रह सकता। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह अब सामने खुलकर दिख रही है। चुनाव से कई साल पहले 3 साल बाद चुनाव होने हैं राजस्थान में, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की सियासी तनातनी किसी से छिपी नहीं। आपको ध्यान होगा, इससे पहले चुनाव के समय भी जमकर बवाल हुआ दोनों पक्ष के नेताओं के बीच, और सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों पक्ष के नेता अपने अपने नेता को, यानी सचिन पायलट के गुट के नेता सचिन पायलट को और अशोक गहलोत के गुट के नेता अशोक गहलोत को बड़ा नेता बता रहे थे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे थे। हालांकि पूरी महफिल राजस्थान चुनाव में बीजेपी लूट ले गई और एक ऐसा नाम सीएम की कुर्सी पर बैठ गया जिसकी कि किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से
सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की अटकलें 2020 के राजस्थान राजनीतिक संकट के दौरान भी चर्चा में आई थी, जब कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हुए 2020 में सरकार गिराने की कोशिश करने के बाद सचिन पायलट अपने खेमे के साथ कांग्रेस नेतृत्व के साथ दूरियां बनाते हुए दिखाई पड़े थे। उस वक्त वो बीजेपी में जाने वाले हैं, इस तरीके की बात पुख्ता तौर पर उनके भी नजदीकी नेता कहने लगे थे। हालांकि सचिन पायलट कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं और पार्टी को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के इस दावे ने राजस्थान की राजनीति में अटकलों को फिर हवा दे दी। सवाल ये है कि ये अगर सामान्य सी बात है तो बार बार ये चर्चा उठती क्यों है कि सचिन पायलट बीजेपी का हिस्सा हो। आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी, इन तीनों की तिकड़ी जब सदन में घुसती थी, अंदर भीतर जाती थी संसद में, तो वो तस्वीरें देखने लायक होती थी। जिस तरीके से ये तिकड़ी टूटी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ आ गए, उसी वक्त ये कहा जाने लगा कि अब सचिन पायलट भी शायद बीजेपी का दामन थाम लेंगे, क्योंकि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत गुट, वसुंधरा राजे गुट जिस तरीके से एक्टिव हो चुका है, बीजेपी से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत कांग्रेस से, उसमें सचिन पायलट अपने लिए बहुत सही जगह नहीं पाते हैं। ये कहा जाने लगा कि शायद इस सही जगह की तलाश में वो शायद पाला बदल दें। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगातार सचिन पायलट हर मन से इस बात को कहते रहे हैं कि वो कांग्रेस के ही सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट की अगुवाई में 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुमत से जीता था। मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने, दिल्ली आलाकमान ने अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। ये वो समय था जब अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी थी और सीधे तौर पर चुनौती मिली थी अपने ही पार्टी के सचिन पायलट से। राजनीतिक अदावत अब तक जारी है, क्योंकि ये जो तनातनी है ये खत्म होती नहीं दिखाई दी। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से, जब से कांग्रेस इतनी एक्टिव राजस्थान में नहीं है, सरकार बीजेपी की बन चुकी है, चुनाव भी दूर है, तो इसलिए ये चर्चाएं थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ देखे गए तो उन्होंने कहा कि हम हाथ भी मिला रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को खबरें बनाने का मौका ना मिले। पर ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए थी। राजनीतिक अदावत अभी भी जो सालों की चल रही है, वो इन दोनों नेताओं के बीच भी और इन दोनों नेताओं के गुट के जो सदस्य हैं उनके बीच भी बराबर बनी हुई है। राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि मौका 3 साल बाद आएगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल अपने समीकरण जुटा रहे हैं, अपने नेताओं को आगे कर रहे हैं, मजबूत चेहरों की तलाश कर रहे हैं, उसमें सचिन पायलट गुर्जरों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और ऐसे समय में हनुमान बेनीवाल का या और 1-2 लोगों का इस तरीके की बात कहना कई सारे सवाल खड़े करता है। राजनीतिक जानकार तो ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट का जनाधार राजस्थान में मजबूत है। युवा नेता होने के नाते अगर कोई बड़ा कदम वो उठाते हैं तो इसका असर सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, बीजेपी की रणनीति पर भी पड़ेगा। फिलहाल हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर बीजेपी या सचिन पायलट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में खूब चटकारे लेकर लोग सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की बात कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के इस दावे पर कांग्रेस क्या जवाब देती है, ये देखना तो दिलचस्प होगा। उससे ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि सचिन पायलट इस पर क्या कहते हैं। लेकिन इतना तो तय कि राजस्थान की राजनीति में ये बयान आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। साथ ही एक बड़ा सवाल भी कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे या फिर राजस्थान की राजनीति में बहुत जल्द एक बड़ा उलटफेर देखने मिलेगा। आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर राजस्थान की सियासत जयपुर से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पर दोनों ही खेमों से किसी तरह का स्पष्टीकरण, किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है, जिससे इस तरह की बातों को और बल मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।